अभी 25 दिसंबर को पूरी दुनिया का हर एक कोना कोना सजाया जाएगा। हर एक चर्च में क्रिसमस सेलिब्रेशन किया जाएगा और बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा लूसीफर का जन्मदिन। क्या कुछ गलत बोल दिया? चलो फिर से शुरू करते हैं। अभी 25 दिसंबर को पूरी दुनिया का हर एक कोना कोना सजाया जाएगा। हर एक चर्च में क्रिसमस सेलिब्रेशन किया जाएगा और बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा शैतान का जन्मदिन। ओह, लगता है सिस्टम हैंग हो रहा है। चलो इस बार फिर से शुरू करते हैं और वो बोलते हैं जो दुनिया के लोग सुनना चाहते हैं, ठीक है? अभी 25 दिसंबर को पूरी दुनिया का हर एक कोना कोना सजाया जाएगा। हर एक चर्च में क्रिसमस सेलिब्रेशन किया जाएगा और बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा यीशु मसीह का जन्मदिन। अभी ठीक है? चर्च सजाई जाएंगी, लाइट्स स्टार्स लगाए जाएंगे, क्रिसमस ट्री सजाया जाएगा, नन्हे यीशु को चरनी में सजाया जाएगा और सेंटा क्लॉज बच्चों के लिए टॉयज कैंडीज लाएगा। और दुनिया भर की एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में इस साल और भी क्रिसमस की मूवीज और कार्टून्स रिलीज कर दिए जाएंगे, राइट? और पूरी दुनिया लग जाएगी यीशु मसीह के जन्मदिन को मनाने में। पर क्या सच में यीशु 25 दिसंबर को पैदा हुए थे? क्या जिस बाइबल को तुम 25 दिसंबर के दिन अपने हाथों में उठाओगे उसमें कहीं लिखा है कि यीशु 25 दिसंबर को पैदा हुए थे? नहीं। पर शायद बाइबल में यीशु के जन्मदिन के बारे में क्या लिखा है इसकी किसी को कोई परवाह है भी नहीं। बाइबल में लूका की किताब में यीशु के जन्म का महीना और दिन साफ साफ लिखा है और वो दिन 25 दिसंबर बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन ना ही तो उस दिन को किसी को जानने में कोई इंटरेस्ट है और ना ही सच को जानने में। अभी तक इतना सुनते ही कई लोग तो वीडियो को छोड़ के मुझे पागल बताकर चले भी गए होंगे। और अगर आप फिर भी ये वीडियो देख रहे हैं तो पूरा देखने के बाद मुझे गाली दे लेना भाई। लेकिन अगर आपका दिल बिल्कुल ठिकाने पर है और आप सच में प्रेम करते हैं सत्य से, तो मेरा ये वादा है आपसे कि इस वीडियो के अंत तक आपकी 25 दिसंबर के क्रिसमस को लेके पूरी राय बदल जाएगी। और हाँ, वो जो ये सोचते हैं ना कि हमें पता है कि यीशु 25 दिसंबर को पैदा नहीं हुए थे, हम तो सिर्फ सुसमाचार का प्रचार करने के लिए अपनी चर्च में क्रिसमस बना लेते हैं, तो वो भी ये वीडियो पूरी देख लेना, आपकी भी आंखें खुलने वाली हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। WTL जो कि एक इंडिपेंडेंट मसीह मीडिया है जहां पर आप मसीह न्यूज, बाइबल सवाल जवाब और संडे सर्विस से जुड़ सकते हैं। और अगर आप हमारी इस इंडिपेंडेंट मसीह मीडिया को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप हमें ज्वाइन भी कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर गूगल पे भी कर सकते हैं। चलिए अब हम सीधे बाइबल में चलते हैं और देखते हैं कि ये क्या कहती है। यीशु असल में कब पैदा हुए थे और हमें इसके क्या क्या प्रमाण मिलते हैं। हम बाइबल के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखकर ये समझेंगे कि जीसस का जन्म किस महीने में और कब के समय में हुआ था। स्क्रीन पर आप एक लिस्ट देख रहे हैं। ये उन महीनों की लिस्ट है जिनमें यरूशलेम के मंदिर में याजकों को उनकी रिलीजियस सेवा के लिए अलग अलग टाइम स्लॉट्स में भेजा जाता था। मतलब साल भर में कौन कौन प्रीस्ट किन किन महीनों में सेवा करेगा यह पहले से ही डिवाइड किया हुआ था। इसको हम आगे वीडियो में और डिटेल में समझेंगे। लेकिन सबसे पहले हम न्यू टेस्टामेंट में देखते हैं कि जीसस के जन्म के बारे में वहां पर क्या लिखा है। जब आप लूका अध्याय 1 को ध्यान से पढ़ते हैं तो वहां पर यीशु के जन्म के बारे में बिल्कुल साफ साफ जानकारी मिलती है कि मरियम कब पवित्र आत्मा से गर्भवती हुई और यीशु कैसे इस दुनिया में एक गवाही के रूप में आए थे। लूका अध्याय 1 उसके 5 में लिखा है, यहूदिया के राजा हेरोदेस के समय अबिय्याह के दल में जकरिया नाम का एक याजक था और उसकी पत्नी हारून के वंश की थी जिसका नाम एलिजाबेथ था। आगे लूका अध्याय 1 उसके 8 से 9 में लिखा है कि जब वह अपने दल की पारी पर परमेश्वर के सामने याजक का काम करता था तो याजकों की रीति के अनुसार उसके नाम पर चिट्ठी निकली कि प्रभु के मंदिर में जाकर धूप जलाए। इन वचनों से हमें यह पता चलता है कि जकरिया याजक किस डिवीजन से था और कब मंदिर में उसकी बारी, उसकी टर्न आती थी। अब ये अबिय्याह का दल प्रीस्टली डिवीजन आखिर है क्या?
ये समझने के लिए हमें पुराने नियम ओल्ड टेस्टामेंट में जाना पड़ता है। पुरोहितों याजकों को 24 समूहों में बांटा गया था। पहला इतिहास अध्याय 23 उसके 24 में आप इसको पढ़ सकते हैं। जब राजा दाऊद बूढ़ा हो गया था तो उसने परमेश्वर के मंदिर में सेवा करने वाले सभी याजकों को बराबर बराबर 24 समूह 24 डिविजन्स में बांट दिया था। इसी को प्रीस्टली डिवीजन कहा जाता है। दाऊद ने यरूशलेम में परमेश्वर के भवन में आराधना, प्रार्थना और परमेश्वर की सेवा करने के लिए याजकों के समूह को आपस में बराबर बराबर करके बांट दिया था। एलियाजर के वंश के पितरों के घराने के 16 मुख्य पुरुष थे और इतमार के वंश के पितरों के घराने के 8 मुख्य पुरुष थे। इस तरह से टोटल मिलाकर 24 मुख्य पुरुष थे और इन 24 पुरुषों के नाम की चिट्ठी डालकर उनकी सेवा की बारी तय की गई थी, ताकि वे अपने अपने नियम के अनुसार, जैसा कि इजराइल के परमेश्वर यहोवा ने उनके मुख्य पुरोहित हारून के समय में ठहराया था, बारी बारी से परमेश्वर के भवन में जाकर वे सेवा किया करें। इन 24 पुरुषों के नाम चिट्ठी डालकर तय किए गए और उन्हें साल भर मंदिर में बारी बारी से सेवा करनी होती थी। हर याजक कुछ समय के लिए मंदिर में सेवा करता था और फिर अगले याजक की बारी आती थी, यानी कि एक ईयरली रोटेशन सिस्टम था। अब थोड़ा और सिंपल शब्दों में इसको समझते हैं। साल में 12 महीने थे और 24 प्रीस्टली डिविजन्स थे, यानी कि एक महीने में 2 याजक मंदिर में सेवा करते थे। पहले 15 दिन में एक मुख्य मूल पुरुष जिसके नाम की चिट्ठी डालकर उसे नियुक्त किया गया था और अगले 15 दिन में दूसरा मुख्य मूल पुरुष तय किया जाता था। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हम पहला इतिहास के 24 अध्याय के 7वें वचन में पढ़ते हैं। यहाँ पर 8वीं चिट्ठी या 8th डिवीजन जो है वह अबिय्याह के दल के नाम से नियुक्त की गई थी दाऊद के समय में, और इसी अबिय्याह के दल से आगे जाकर जकरिया आता था, जैसा कि हमने अभी लूका अध्याय 1 के 5वें और 8वें वचन में देखा था। और ये जकरिया यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का पिता था। तो इस प्रकार अबिय्याह के दल की बारी आती है 8वें नंबर पर, और इस हिसाब से जून महीने के अंतिम 15 दिनों में जकरिया याजक परमेश्वर के भवन में सेवा टहल के लिए जाया करता था। क्यों? क्योंकि यहूदियों का धार्मिक कैलेंडर शुरू होता है मार्च महीने से और 8वां प्रीस्टली नंबर पड़ता था जून महीने के अंतिम 15 दिनों में। अब हम लूका अध्याय 1 की 23वीं आयत को पढ़ते हैं। जब जकरिया की सेवा का काम पूरा हो गया तो वह अपने घर लौट गया, यानी जून महीने में जकरिया की सेवा पूरी हो जाती है और जुलाई महीने में वह अपने घर वापस आ जाता है। इसके बाद हम पढ़ते हैं कि उसकी पत्नी फिर गर्भवती हुई, यानी जुलाई महीने में एलिजाबेथ गर्भवती हो जाती है। और आगे लिखा है कि उसने 5 महीने तक इस बात को छिपा कर रखा, यह कहकर कि मनुष्यों में मेरे अपमान को दूर करने के लिए प्रभु ने मुझ पर कृपा की है। यानी वह अगले 5 महीनों तक गर्भ ठहरने की बात को छिपाए रखती है। फिर लूका अध्याय के 26वें आयत में लिखा है कि 6वें महीने में परमेश्वर ने स्वर्गदूत जिब्राइल को गलील के नासरत नगर में एक कुंवारी के पास भेजा, यानी कि दिसंबर महीने में मरियम के पास जिब्राइल स्वर्गदूत आता है और मरियम पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ धारण करती है और इसके बाद वे एलिजाबेथ से फिर मिलने जाती है। लूका अध्याय 1 उसके 43वें आयत में एलिजाबेथ क्या कहती है? यह मेरे लिए प्रभु का कितना बड़ा अनुग्रह है कि मेरे प्रभु की माता मेरे घर आई है। इससे ये साफ हो जाता है कि मरियम जो है वो दिसंबर महीने में गर्भवती हुई थी, और अगर ऐसा है तो 9 महीने के बाद यीशु का जन्म सितंबर या अक्टूबर महीने में होना चाहिए। अगर हम इसे और ध्यान से देखें तो एलिजाबेथ जुलाई में गर्भवती होती है और 6 महीने बाद पवित्र आत्मा के द्वारा मरियम गर्भवती होती है, यानी कि दिसंबर महीने में। इसका मतलब यह हुआ कि जब मरियम एलिजाबेथ से मिलने के लिए जाती है तब यीशु मसीह मरियम की कोख में होते हैं, और इस हिसाब से सितंबर महीने में यीशु का जन्म हो जाता है।
और अब अगर सितंबर महीने को आप यहूदी कैलेंडर के हिसाब से देखें तो ये महीना इजराइल में त्योहारों का महीना भी होता है और इजराइलियों का नागरिक वर्ष का यानी सिविल कैलेंडर जो होता है वो भी शुरू होता है सितंबर महीने से। ध्यान दीजिए, यहूदियों के दो कैलेंडर होते हैं, एक धार्मिक रिलीजियस कैलेंडर या प्रीस्टली कैलेंडर जिसकी अभी हमने डिटेल में बात करी, वो शुरू होता है मार्च महीने से, और दूसरा सिविल कैलेंडर होता है जो कि सितंबर महीने से शुरू होता है और ये फसल का महीना भी होता है। और जैसा कि यीशु का नाम स्वर्गदूतों ने सजेस्ट किया था, बताया था, इमैनुअल, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। तो सितंबर में परमेश्वर अपने लोगों के बीच में रहा करते थे। इसको सुकोत कहते हैं, परमेश्वर का अपने लोगों के बीच में वास करना। लेवी व्यवस्था अध्याय 23 उसके 42 से 43 में इसे बताया गया है। इसीलिए यहूदी कैलेंडर के अनुसार भी सितंबर वही महीना दिखाई देता है जिसमें यीशु का जन्म हुआ था, अर्थात इमैनुअल, परमेश्वर हमारे साथ, सितंबर महीने में इस दुनिया में आए। और यूहन्ना अध्याय उसके 14 में भी कहता है, और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। तो अब हम यहां तक पवित्र शास्त्रों के आधार पर यह स्पष्ट रूप से जान चुके हैं कि यीशु का जन्म सितंबर महीने में हुआ होगा। इसमें अब हमें कोई भी डाउट नहीं बचा है। चलिए अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि यीशु किस तारीख को, किस डेट में इस संसार में आए होंगे, किस तारीख में यीशु मसीह का जन्म हुआ होगा। चलिए मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, इस पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में किस दिन को सबसे खुशी का दिन माना जाता है? इसका बहुत सिंपल सा जवाब है, 25 दिसंबर को दुनिया का सबसे खुशी का बड़ा दिन माना जाता है। लेकिन अगर मैं आपसे एक और सवाल पूछता हूं कि किस तारीख को इस दुनिया में सबसे दुखद दिन माना जाता है, आप चाहें तो इसका जवाब गूगल पर सर्च कर सकते हैं। दुनिया का सबसे दुखद दिन है 9/11 और इसके बारे में बहुत से सबूत भी मौजूद है। शैतान के पुजारी, ये सीक्रेट सोसाइटी के लोग, इन्होंने 9/11 को दुनिया का सबसे दुखद दिन जानबूझकर बनाया। ये नंबर 11 को अराजकता, कियोस्क, अव्यवस्था, डिसऑर्डर, निर्माण के नियमों से बाहर, आउटसाइड डिवाइन ऑर्डर बताते हैं। एलिस्टर क्रोली ने 11 नंबर को मैजिक का नंबर, जादूगरी का नंबर बताया था और आज भी सैटेनिक लोग 11 नंबर को यूज करते हैं। तो क्या यह संभव नहीं है कि 11 सितंबर को यीशु मसीह इस संसार में आए हो? जिस दिन को दुनिया का सबसे खुशी का दिन मनाया जाना चाहिए था, उसी को इन शैतान के पुजारियों ने सबसे दुखद दिन बना दिया। जब भी 9/11 बोला जाता है तो सबसे पहले दुख का दिन याद आता है। दोस्तों, ये बिल्कुल पॉसिबल है कि 11 सितंबर को ही यीशु मसीह पैदा हुए हों, क्योंकि अपने शत्रु को उसका दुश्मन सबसे ज्यादा अच्छी तरह से जानता है और इन शैतान के पुजारी लोगों ने यीशु मसीह के जन्मदिन को चुरा कर दुनिया के सामने सबसे दुखद दिन के रूप में पेश किया हो। तो यह भी पूरी तरह से पॉसिबल है कि 11 सितंबर यीशु मसीह का जन्मदिन हो सकता है। पर बाइबल इस नंबर 11 के बारे में क्या कहती है? बाइबल भी नंबर 11 को अपूर्णता, इनकम्प्लीटनेस का नंबर बताती है। जब यीशु पैदा हुए तो इजराइल और पूरी दुनिया ही अपूर्णता में थी, इनकम्प्लीट थी, राइट? और यीशु के बलिदान के बाद दुनिया पूरी होती है। और यीशु जब क्रूस पर बलिदान हुए तब यीशु ने भी कहा था कि अब जाके ये पूरा हुआ। अब जरा ध्यान दीजिए, यहूदी कैलेंडर में तीशरी फर्स्ट यानी रोश हशाना 3rd BC में हुई थी, एग्जैक्ट 11 सितंबर को। आज की एडवांस रिसर्च एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशन से पता किया गया है कि स्टार ऑफ बेथलेहम दिखाई दिया था 3rd BC में। उस दिन वर्जिन कन्या तारामंडल में सूर्य और चंद्रमा का एक अद्भुत संयोग हुआ था और यही खगोलीय दृश्य ठीक वही चित्र प्रस्तुत करता है जिसका जिक्र प्रकाशित वाक्य अध्याय 12 में मिलता है। वह स्त्री सूर्य से आवृत थी और उसके पांवों के नीचे चंद्रमा था। इस एस्ट्रोनॉमिकल अलाइनमेंट के कारण कई विद्वान ये कहते हैं कि यीशु का जन्म ठीक 11 सितंबर 3rd BC को हुआ हो सकता है। यीशु का जन्म 3rd BC के सितंबर में हुआ था, इसका क्या मतलब हुआ? 1st AD को यीशु का जन्मदिन कहा जाता है, तो ये 3rd BC कैसे हो सकता है? इसका मतलब यह है कि यीशु मसीह का जन्म उस साल में हुआ जो उनके जन्म से 3 साल पहले माना गया था।
यानी कि ये बात बताती है कि आज का हमारा जो एडवांस कैलेंडर है जब बनाया गया था उसमें यीशु की वास्तविक जन्म की तारीख थोड़ी सी गलत गणना हो गई थी, क्योंकि उस समय आज के जैसे एडवांस कैलकुलेटर नहीं थे। असली में यीशु 3rd BC या 2nd BC में पैदा हुए थे अकॉर्डिंग टू द स्टार ऑफ बेथलेहम एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशन। लेकिन कैलेंडर ने उस समय 1st AD को उनका जन्म का साल मान लिया था। लेकिन विद्वान आज ये कहते हैं कि यीशु का असली जन्म 3rd BC या 2nd BC में कहीं पर हुआ था। अब जैसे कि आप क्रिसमस यानी कि 25 दिसंबर के रिचुअल्स को देखते हैं तो इन रिचुअल्स में से यीशु तो लगभग दिखाई नहीं देते हैं। क्रिसमस पर एक ऐसी शख्सियत बहुत ज्यादा फेमस है जिसका बाइबल में कोई इतिहास ही नहीं है, और वे शख्सियत है सेंटा क्लॉज। क्रिसमस से जीसस गायब हैं और सेंटा सबसे बड़ी सेलिब्रिटी बना हुआ है। तो आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि सेंटा असल में कौन है और ये लोग किसका जन्मदिन मना रहे हैं। सेंटा असल में सैटर्न की स्पेलिंग को चेंज करके बनाया गया है सेंटा, और ये और कोई नहीं है, ये सैटर्न ही है। दोस्तों यहां मुझे बाइबल की ना एक लाइन याद आ जाती है, मत्ती अध्याय 7 उसके 16 में लिखा है, तुम उनको उनके फलों से पहचान लोगे। अब सबसे बड़ी विडंबना यह है कि बहुत से मसीह इस वीडियो को देखने के बाद ये मान तो लेंगे कि हाँ जी यीशु मसीह का जन्म 25 दिसंबर को नहीं हुआ था, ये बात बिल्कुल सही है, और लूका के हिसाब से सितंबर में हुआ था, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन सब कुछ मानने के बाद वो फिर से 25 दिसंबर को अपने चर्च में क्रिसमस बनाएंगे, केक काटेंगे और बहाना मारेंगे कि जी हम तो सुसमाचार का प्रचार के लिए ऐसा करते हैं और कुछ नहीं। सीरियसली, अगर आपको वाकई में प्रचार से इतना प्यार है ना, तो 25 दिसंबर को क्रिसमस ना बनाकर ये प्रचार क्यों नहीं करते कि शैतान झूठ का पिता है और उसने भरमा दिया है कि यीशु का जन्मदिन 25 दिसंबर को है, और उस भरमाने वाले के जाल से मसीह लोगों को बचना सीखना चाहिए। करो ये प्रचार, कौन रोक रहा है आपको? तो क्या 25 दिसंबर को लूसीफर का जन्मदिन मनाया जाता है, और ये सेंटा क्लॉज का सीक्रेट क्या है, ये जानेंगे पूरी डिटेल में इस वीडियो के पार्ट 2 में। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दें, और आप हमें कमेंट में ये बताइए कि क्या आप पहले से जानते थे कि लूका में ये सब कुछ इतनी डिटेल में बताया हुआ है और क्यों बताया हुआ है। हम आपके सारे कमेंट्स पढ़ते हैं, तो कमेंट में जाइए और बताइए आप इस बारे में क्या सोचते हैं और आपकी क्या राय है। और इतना सब कुछ जानने के बाद जिनको कमेंट में जाकर गाली देनी है उनको गॉड ब्लेस यू, और इस वीडियो को हाँ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। क्या पता आपके एक शेयर से कोई एक आत्मा अंधकार से प्रकाश की ओर आ जाए। तो चलिए फिर मिलते हैं इस वीडियो के पार्ट 2 में। तब तक के लिए थैंक यू, मैं गॉड ब्लेस यू एंड योर फैमिली। स्टे ट्यून, स्टे ब्लेस्ड। एक और बात जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि हमारे जैसे चैनल्स पर YouTube एड्स का रिवेन्यू लिमिटेड कर देता है, मतलब कि एड से कोई भी खास इनकम नहीं होती है, इतनी भी नहीं कि एक्सपेंसेस भी निकाले जा सकें, और स्पॉन्सर्स हम जैसे चैनल्स को मिलते नहीं है। तो अगर आप चाहते हैं कि हम इसी तरह से वीडियोस को रेगुलर बना सकें और अपनी इस सेविकाई को ईमानदारी से कर पाएं, तो हमें आप मसीह भाई बहनों की सपोर्ट की जरूरत है। अगर आप हमारे इस इंडिपेंडेंट मसीह मीडिया को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप हमें ज्वाइन भी कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर गूगल पे भी कर सकते हैं। थैंक यू, मैं गॉड ब्लेस यू एंड योर फैमिली। तो चलिए फिर मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून, स्टे ब्लेस्ड।